हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में यूपी डीएलएड 2024 प्रथम सेमेस्टर की मैथ्स की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। अब हमारे पास टाइम बहुत कम रह गया, कल ही पेपर, इसलिए हमने सारे ज़रूरी क्वेश्चन को इसमें लेने की कोशिश की है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का मासा 45 तथा लासा 500 है। उनमें से एक संख्या 125 है, तब दूसरी संख्या ज्ञात करिए। दिया है मासा इक्वल 45, लासा बराबर 500। एक संख्या इक्वल 125, दूसरी संख्या पूछा है। क्वेश्चन होता है पहली संख्या, एक फार्मूला होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू मासा गुणे लासा। ये सूत्र है। पहली संख्या की वैल्यू है 125, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है तो माना x है, इसकी जगह x लिख लेते हैं। लासा है 500, मासा है 45 गुणे 500। x की वैल्यू निकालना है तो इसे यहाँ गुणा में है, इधर भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा। पच्चीस पंचे 125, 25 दूनी 50, 20 पंचे 100, 5 9 45, 20 9 180, दूसरी संख्या बराबर 180। आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 4 ब्रैकेट में बार 17 + 3 + 5 स्मॉल ब्रैकेट 4 + 2 क्लोज ब्रैकेट। यह बर्नमाउस नियम पर आधारित है। बर्नमाउस नियम में हम सबसे पहले बार का सॉल्व करते हैं, तो बार दिया है इसमें तो पहले बार कुल करेंगे। 17 3 20, फिर उसके बाद में छोटी ब्रैकेट को करेंगे, बार के बाद में ब्रैकेट को करते हैं। ब्रैकेट में सबसे पहले छोटी ब्रैकेट को 4 2 6, फिर उसके बाद में डिवीजन करते हैं, फिर डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन है नहीं इसलिए मल्टीप्लिकेशन करेंगे। प्लस 5 गुणे 6 30। अब मछली ब्रैकेट को करते हैं 20 30 50, 4 गुणे 50 इक्वल टू 200। माय आंसर हो गया 200। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल 117 वर्ग सेमी है, इसकी लंबाई 13 सेंटीमीटर, तो गत्ते की चौड़ाई तथा परिमाप ज्ञात करो। तो दिया है गत्ते का क्षेत्रफल इक्वल टू 117 वर्ग सेमी, लंबाई दिया है 13 सेमी, चौड़ाई हमसे पूछा है तथा परिमाप पूछा है। तो चौड़ाई जानते हैं, सूत्र क्षेत्रफल होता है एरिया का लंबाई गुणे चौड़ाई। तो क्षेत्रफल दिया है 117 बराबर लंबाई दिया है 13, चौड़ाई पूछा है तो इधर गुणे में, तो चौड़ाई निकालने के लिए इधर भेजेंगे तो ये भाग में हो जाएगा। 13 9 170, चौड़ाई हो गया हमारा 9। अब परिमाप पूछा है, आयत का परिमाप होता है 2l + b, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई दिया हमारा 13, चौड़ाई हमने अभी निकाला 9। 2 × 13 + 9 बराबर 21 22 22 22 दूनी 44, 44 सेंटीमीटर परिमाप हो गया आंसर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी वर्ग की एक भुजा 6 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करिए। दिया है वर्ग का भुजा, बराबर 6 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल पूछा है। वर्ग के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है भुजा स्क्वायर।
भुजा हमें दिया है 6 सेंटीमीटर, तो वैल्यू पुट कर देते हैं, स्क्वायर कर देंगे 6 चौक 36, आंसर हो गया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलमा अपनी बहन रेशमा से 10 वर्ष बड़ी है। 4 वर्ष पहले सलमा की आयु रेशमा की आयु की 2 गुनी थी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करें। दोनों की वर्तमान आयु माना सलमा की आयु यक्स तथा रेशमा की आयु वाई है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सलमा अपनी बहन रेशमा से 10 वर्ष बड़ी है, इसलिए यक्स, तो सलमा की आयु हमने माना है यक्स तथा रेशमा की आयु माना है वाई। तो सलमा अपनी बहन से 10 वर्ष बड़ी है, यानी यक्स बराबर वाई प्लस 10। क्वेश्चन के अनुसार वाई प्लस 10। और फिर देखते हैं 4 वर्ष पहले सलमा की आयु रेशमा की आयु की 2 गुनी थी। तो 4 वर्ष पहले सलमा की आयु रही होगी x माइनस 4 तथा रेशमा की आयु रही होगी y प्लस 10 माइनस 4। और फिर दिया है क्वेश्चन के अनुसार 2 गुनी थी, तो इसे x माइनस 4 इक्वल टू 2y प्लस 10 माइनस 4 6 दूनी 12। x और y को एक साइड कर लेते हैं, x माइनस 2y इक्वल टू, इधर माइनस में इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, तो x माइनस 2y इक्वल टू 12 प्लस 4 16। इसे इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं, इसे फर्स्ट। तो यहाँ से फर्स्ट से वैल्यू सेकंड में x की पुट कर देते हैं, तो x की वैल्यू y प्लस 10 माइनस 2y इक्वल टू 16। 2y में से y जाएगा तो हमारा बचेगा y, इधर आएगा 16 माइनस 10 हो जाएगा, y इक्वल टू 6 वर्ष, यानी रेशमा की आयु हो गई हमारी 6 वर्ष। तब सलमा की आयु बराबर, सलमा की आयु y प्लस 10 थी, तो 6 प्लस 10 बराबर 16 वर्ष सलमा की आयु। इसमें सब क्वेश्चन के हिसाब से किया। मान लिए हम लोग पहले सलमा की आयु x तथा रेशमा की आयु y, तो दिया था क्वेश्चन में 10 वर्ष बड़ी है, तो इसलिए सलमा x बराबर y प्लस 10। फिर 4 वर्ष पहले जब निकालेंगे तो इन लोगों की आयु जो आज है वो 4 वर्ष पहले 4 वर्ष कम रही होगी ना, इसलिए ऐसे सॉल्व किए। आ गया रेशमा की आयु 6 वर्ष, सलमा की आयु 16 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्रावास में 50 छात्रों के लिए 40 दिनों की भोजन सामग्री है। एक छात्रावास में 30 छात्र और आ जाएं तो भोजन सामग्री कितने दिनों में समाप्त होगी। तो 50 थे, जब 50 छात्र थे तब भोजन 40 दिन चल रहा था। जब 30 छात्र और आ जाएंगे तो 80 छात्र हो जाएंगे। 80 छात्र हो जाएंगे तो भोजन कम दिन चलेगा, पूछा है यही। तो जब कम रहता, एक बढ़े एक घटे, तो इस साइड को पलट देते हैं, तो ये हो जाएगा 80/50 इक्वल टू 40/x। 80x इक्वल टू 40 × 50, 40 दूनी 80,
अब इधर ले आएंगे ये इसके लिए वैल्यू निकालना 50/5 इधर गुणे में इधर आएगा भाग हो जाएगा, कट गया 25 दिन। जब 30 छात्र बढ़ जाएंगे तो भोजन 25 दिन चलेगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 75% बच्चे उत्तीर्ण हुए। एक परीक्षा में 1500 बच्चे बैठे हैं तो कुल कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए? तो कुल बच्चे हैं 1500, तो कुल बच्चे हैं तो 1500 के 75% बच्चे पास हुए हैं, तो 1500 का 75% निकाल लेते हैं। उत्तीर्ण बच्चे 1500 का 75%, तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, नीचे 100 से भाग दे देते हैं। 00 से 00 कैंसिल, 15 बचे 75, 15 सत्ते 105 और 7 112, 1185 बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं। आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की भुजाएं 8 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। त्रिभुज की भुजाएं तीनों असमान है, मतलब त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज है। 8 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर, तो इससे पता चलता है त्रिभुज विषमबाहु। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है √S माइनस A S माइनस B इंटू S माइनस C। यस जहाँ यस अर्ध परिमाप होता है, जहाँ यस अर्ध परिमाप होता, और आप जानते हैं त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, तो अर्ध परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग बटे 2। तो भुजाएं दिया है 8 15 17, 8 + 15 + 17 बटे 2, 15 8 5 13 और 7 20 2 हासिल 1 1 2 2 4 40 बटे 2, अर्ध परिमाप हो गया 20। अब हम इसे क्षेत्रफल वाले सूत्र में रख देते हैं, तो क्षेत्रफल का सूत्र है 20। यस की जगह 20, ए मान लेते हैं, ए बराबर 8, बी बराबर 15, सी बराबर 17। यहाँ जो भुजाएं दिया है 20 - 8, 20 - 15, 20 - 17, 20 इंटू 20 में से 8 गया 12, 20 में से 15 गया 5, 20 में से 17 गया 3। 5 × 4 लिख लेते हैं, इसे 4 × 3 लिख लेंगे, 5 × 3। आप जानते हैं जोड़ी में वर्गमूल मतलब जोड़ी में जब निकालेंगे तो 1 निकलेगा। यहाँ पर एक 5 है, एक 5 यहाँ, तो एक 5 बाहर हो गया। 2 4 है तो 1 4, 2 3 है तो 1 3 हो गया। 5 और 20 यहाँ है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राकेश ने 65% अंक वार्षिक परीक्षा में प्राप्त किए। यदि पूर्णांक 500 रहा तो राकेश को कितने अंक मिले? तो दिया है 65% अंक प्राप्त किए तथा पूर्णांक दिया है 500, तो कुल अंक कितना था उसका? तो हम जानते हैं जैसे हम अपना निकालते हैं परसेंटेज, तो मान लिए उसने प्राप्त अंक यक्स था, प्राप्त अंक यक्स था। तो जैसे हम अपना परसेंटेज निकालते हैं, हमारा जैसे आ गया 80%, तो कुल पूर्णांक 500 का 65% बराबर
यक्स। तो 500 परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 से भाग दे देते हैं। परसेंटेज का मतलब ये होता है प्रति 100, मतलब 1 पर 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 × 65 बराबर यक्स। प्राप्त अंक बराबर 5 × 25, 5 × 30, 2 × 32। उसने कुल 325 अंक प्राप्त किए हैं। आंसर। थैंक यू। आप यह वीडियो एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख लें। इसमें मैंने सारी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेने की कोशिश की है। आपने अगर जो अच्छे से इतना तैयार कर लिया तो आप ज़रूर पास हो जाएंगे। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।